नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। वो कहते हैं ना, सियासत स्वार्थी होती है। हर जीत का गुणागणित कई बार नेताओं और पार्टियों के लिए वो मजबूरी खड़ी कर देता है कि ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने ही पड़ जाते हैं। जातीय जनगणना पर केंद्र के फैसले की कलई खोलती पटना से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ मची है। तो वहीं बिहार कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है मानो उसे सत्ता की चाबी ही हाथ लग गई हो। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी में खुशी की लहर कैसे दौड़ पड़ी। पटाखे और फुलझड़ियों के बीच जयकारी की तो पूछी ही मत। यहां तो राहुल गांधी का दुग्धाभिषेक भी किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके उन्होंने जो है लोकसभा में 17 अवधि के दरमियान 2 बार ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और EWS के जो लोग हैं जातीय जनगणना कराऊंगा और उनको लाभ दूंगा। और सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर संकल्प लिया था कि हम ये जातीय जनगणना करा के रहेंगे, और आज केंद्र सरकार इसको मान ली है। ये राहुल गांधी जी का जीत है और केंद्र में जो है जिस तरह से इसको स्वीकार किया, हम लोग केंद्र को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने राहुल गांधी जी के उस संघर्षों का मान किया जिसके लिए गरीब लोगों के पिछले पंक्ति में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और लोगों को जो न्याय मिलेगा इससे वो हम काबिले तारीफ है और ये संघर्ष का फल है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने का जो संकल्प लोकसभा में लिए थे उसे केंद्र सरकार को मजबूरन पूरा करना पड़ा। दावा यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण ही ये मुमकिन हो सका है। देश की सरकार के बाद जैसे राहुल जी ने खुद कहा कि कुछ चीजें करने में हमसे देरी हुई है, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार वो ये बात उठा रहे हैं। और अगर आज केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है, राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी तब तक हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। कांग्रेस बेशक ये दावा कर रही हो कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कांग्रेस के प्रेशर में जातीय जनगणना का फैसला लिया हो, लेकिन अंदर खाने की कहानी कुछ और बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2026 से परिसीमन शुरू होगा। इसमें 78 लोकसभा सीटों के बढ़ने की संभावना है। बीजेपी ने इससे पहले ही देश की डेमोग्राफी को समझना मुनासिब समझा और बताते हैं कि इसी वजह से वो ऐलान कर दिया गया जिस पर अब तक बीजेपी के बड़े नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। पटना से न्यूज फ्रेम के लिए गौतम मयंक की रिपोर्ट।